Today our topic is India's foreign trade since 1991। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेशी व्यापार के अंतर्गत हम उसके परिमाण, रचना तथा दिशा का अध्ययन करते हैं। आज हम 1990 के बाद भारत के विदेशी व्यापार का अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला टाइप है विदेशी व्यापार का परिमाण। इससे हमारा अभिप्राय है कि आयात और निर्यात के मूल्य का कुल जोड़ है, अर्थात हमारे कुल आयात कितने हैं और कुल निर्यात कितने हैं। अब तक की अवधि अगर हम देखें तो इसमें भारत के परिमाण में बहुत वृद्धि हुई है। जैसे तालिका में दिखाया गया है, 1990-91 में भारत के निर्यात 32,553 करोड़ रुपए के थे, जबकि आयात 43,198 करोड़ रुपए के थे। इस प्रकार से भारत की व्यापार की मात्रा हो गई 75,751 करोड़ रुपए। 2015-16 में अगर हम देखते हैं तो भारत के निर्यात हैं 17,16,380 करोड़ रुपए, जबकि आयात है 24,90,300 करोड़ रुपए। तो कुल व्यापार की मात्रा हो गई 42,06,680 करोड़ रुपए। 2014-15 में अगर हम देखते हैं तो हमारे निर्यात हैं 15-16 से ज़्यादा हैं, जो कि है 18,96,348 करोड़ रुपए, जबकि आयात भी 2015-16 से ज़्यादा है। तो ये हैं हमारे 27,37,087। तो व्यापार की मात्रा हमारी हो गई 40,33,435 करोड़ रुपए। तो इस तालिका से हमें कुछ बातों का पता चला है। वो बातें हैं कि भारत का विदेशी व्यापार जो आर्थिक सुधारों की अवधि, पहले भी मैंने क्लास में आपको कई बार बताया है कि 1991 में भारत ने आर्थिक सुधारों का दौर शुरू किया गया था। हमने एलपीजी पॉलिसी को अपना लिया था। इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के तहत हमने इसमें मॉडिफिकेशन शुरू किए थे। तो वह 2015-16 में 42,06,680 करोड़ रुपए हो गया। अर्थात हमारे 1990 से लेकर और 2015-16 के बीच में अगर हम वृद्धि को देखते हैं तो इसमें 55.5 गुना वृद्धि हो गई है। इसमें विदेशी व्यापार की मात्रा। इसी प्रकार से निर्यात है हमारे इस 90 और 91 2015-16 के बीच में हमारे निर्यातों में 52.7 गुना और आयातों में 57.6 गुना वृद्धि हो गई है। लेकिन एक चीज़ जो हम बताना चाह रहे हैं बार बार कि एलपीजी नीति अपनाने के बाद हमारे निर्यात और आयातों में वृद्धि हुई है, लेकिन 2015-16 में आयातों में वृद्धि -9% तथा आयातों में वृद्धि दर -9.5% हो गई है। सेकेंड पॉइंट, विदेशी व्यापार की रचना। इसका अर्थ है कि निर्यात तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार से, अर्थात भारत की निर्यात में कौन सी मदें हैं जिनको हम दूसरे देशों को भेजते हैं, बेचते हैं, और आयात में वो कौन सी वस्तुएं हैं जो हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। तो भारत की प्रमुख आयात हमारे कौन कौन से हैं। पहला है हमारा मशीनरी। मशीनरी सबसे बड़ा हमारा आयात का साधन है। मशीनरी हम ज़्यादातर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से मंगवाते हैं। लोह इस्पात, देश में लोहा के बड़े प्लांट तो हैं, लेकिन जितनी हमारी डिमांड है उतने हम लोहा उत्पादन अपने देश में नहीं कर पाते, इसलिए हमें इनका भी, आयरन और स्टील का भी हमें आयात करना पड़ता है। हम अपनी केवल 30% ही डोमेस्टिक डिमांड के द्वारा पूरी कर पाते हैं, 70% हमें आयात करना पड़ता है। इसी प्रकार से हमें अलोह धातुएं जैसे आयरन और स्टील को छोड़कर तांबा, जिंक वगैरह वो भी हमें आयात करनी पड़ती है। ये भी हम ज़्यादातर अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों से करते हैं। डी पॉइंट हमारा पेट्रोल तथा पेट्रोलियम पदार्थ यानी फ्यूल। ये हम ज़्यादातर, बहुत बड़ा हमारे आयातों में इसका हिस्सा है। ये हम ज़्यादातर अरबीय देशों से करते हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ईरान, इराक। यातायात के साधन, यातायात के साधन भी हमें आयात ही करने पड़ते हैं। इसके मुख्य स्रोत अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज हैं। रासायनिक खाद का भी हमें आयात करना पड़ता है। भारत में
खाद होता है जो खेतों में डाला जाता है किसानों के द्वारा, उस नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम, तो पोटेशियम तो भारत में बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए इसका तो हमें आयात करना पड़ता है। इसी तरह से अनाज और अनाज के कुछ उत्पादन है वो भी हमें आयात करने पड़ते हैं, हम पूरी तरह से इसमें अभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। प्लास्टिक का भी हमें आयात करना पड़ता है। काजू यहाँ पर हमारा अभिप्राय है कि कच्चे काजू जो साफ़ नहीं होते हैं, जिन पे छिलका लगा होता है, वो रॉ मटेरियल के रूप में हम यहाँ काजू विदेशों से मंगवाते हैं, उसका हम आयात करते हैं। कागज़ का भी हमें आयात करना पड़ता है। रसायन पदार्थ हैं उनका भी हमें, खाद्य तेल जो भी हम खाना बनाने के लिए जिन तेलों का प्रयोग करते हैं वो भी ज़्यादातर हमें आयात करना पड़ता है। इसी तरह से कुछ बहुमूल्य रत्न तेल भी हम आयात करते हैं। अगर इस डायग्राम को हम देखते हैं तो ये हमें दिखा रहा है कि 7.6% हमारे आयातों में मशीनरी का है, 4.7% हिस्सा आयातों का है, यातायात के साधनों का है आयातों में, और 21.7% हिस्सा हमारा ऊर्जा यानी फ्यूल से रिलेटेड है, और 5.3% हमारे मूल्यवान पत्थरों से संबंधित है, और बाकी जो बचा उसका हिस्सा 60.7% है। भारत के प्रमुख निर्यात, तो भारत के कुछ प्रमुख निर्यात भी हैं। हम निर्यातों को कई भागों में बांट कर चलते हैं, जैसे कि क्लासिकल और नए। तो क्लासिकल में हम वो लेते हैं जो हम परंपरा से करते आ रहे हैं, जैसे जूट का उत्पादन, चाय का उत्पादन, सिलाई कपड़े, कच्चा लोहा, मसाले, चमड़ा और चमड़े का सामान, खल, तंबाकू, कॉफ़ी। ये हमारे ज़्यादातर वो सामान है जो भारत परंपरागत तरीके से करता आ रहा है। लेकिन अब हमारे निर्यातों में कुछ नए चीज़ें भी जुड़ गई हैं, जैसे हीरे जवाहरात। यहाँ हीरे जवाहरात कौन से हैं? हीरे जवाहरात हमारे वो हैं जो हम पत्थर जो अनशेप होते हैं, जो जिनमें शाइनिंग रहती है, उनको हम रॉ मटेरियल के रूप में मंगवाते हैं। जो हमने यहाँ लिखा था बहुमूल्य रत्न या पत्थर, ये वही बहुमूल्य रत्न और पत्थर हीरे जवाहरात है। इन्हें हम यहाँ तराशते हैं और उन्हें सुंदर आकार देते हैं और फिर वापस उनका निर्यात करते हैं। तो ये हमारे अब निर्यातों का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है और इससे भारत को काफ़ी आय हो रही है। काजू जो पहले भी आया था आयातों में, हम रॉ मटेरियल के रूप में काजू मंगवाते हैं, लेकिन उन काजू को साफ़ करके और उनको अच्छा बनाकर उनको फिर से निर्यात कर दिया जाता है। इसका कारण ये है कि भारत में लेबर बहुत ज़्यादा है और लेबर सस्ता होता है, जबकि उन देशों में लेबर, अमेरिका जैसे देशों में लेबर महंगा होता है। इसलिए ये इन देशों को ही हम हीरे जवाहरात और काजू हैं वो निर्यात करते हैं। रासायनिक और संबंधित उत्पाद, जो भी इससे संबंधित उत्पाद हैं उनका भी हम निर्यात करते हैं। हस्तशिल्प भारत का एक क्लासिकल उद्योग रहा है। चावल और इंजीनियरिंग का सामान भी और खेल का सामान भी, और अब एक नया हम मानकर चलते हैं वो है सर्विसेज सेक्टर। विशेष रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सर्विसेज भी हमारे निर्यातों का एक प्रमुख हिस्सा बनता जा रहा है। इस सर्कल को अगर हम देखते हैं तो इसमें हम दिखा रहे हैं कि 15.1% हिस्सा हमारे किसका है? रत्न, आभूषण, हीरे जवाहरातों का है। पेट्रोलियम पदार्थों का 11.6% है। इंजीनियरिंग का सामान का 23.1% है और सिलाई कपड़ों का 6.5% और बाकी का है 43.7% हिस्सा है। भारत के विदेशी व्यापार की दिशा, इससे अभिप्राय है भारत का व्यापार कौन कौन से देशों से होता है और भारत कौन से देशों से निर्यात करता है, कौन से देशों से आयात करते हैं, किसके साथ हमारा प्रतिशत ज़्यादा है, किसके साथ हमारा प्रतिशत कम है। तो यहाँ हमने एक तालिका तैयार की है जिसमें हमने दिखाया यूके यानी इंग्लैंड से हमारे निर्यात की दिशा अगर 3.4%, निर्यातों का हिस्सा इंग्लैंड का केवल 3.4 है, जबकि आयातों में उसका हिस्सा 1.4% है भारत के साथ। यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए का हमारे निर्यातों में बहुत बड़ा हिस्सा है 15.4% और आयातों में भी बहुत बड़ा हिस्सा है 5.7%। जापान को हमारे निर्यातों में हिस्सा है 1.8%, जबकि आयातों में है 2.6%। रसिया से निर्यातों में हिस्सा है 0.6, जबकि आयातों में है 43.3% हिस्सा। डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकासशील देशों का निर्यातों में हमारा हिस्सा है 41.7, जबकि आयातों में है 43.3। सॉरी, हमने रशिया का बताया था 0.6% निर्यातों में है और आयातों में 1.2।
जबकि डेवलपिंग कंट्रीज का निर्यातों में हिस्सा है 41.7% और आयातों का में है 43.3%। यूएई 11.6% निर्यातों में और आयातों में है 5.1। चाइना, जिसका आजकल हम बहुत विरोध कर रहे हैं, निर्यातों में हिस्सा केवल 3.5% है, जो कि कम है, जबकि आयातों में हिस्सा हमारा 16.6% है, जो कि पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। व्यापार शेष, चौथा पॉइंट हमारा व्यापार शेष। इससे अभिप्राय है निर्यात व आयात में अंतर से है, अर्थात निर्यात मूल्य और आयात मूल्य को हम घटा दें तो हमें व्यापार शेष प्राप्त हो जाता है। यदि निर्यात मूल्य हमारे आयात मूल्य से ज़्यादा है तो हमारा व्यापार शेष पॉजिटिव होगा, इसका मतलब हमें फ़ायदा होता है। यदि निर्यात मूल्य हमारे आयात मूल्य से कम है तो हमें व्यापार शेष नेगेटिव होगा, इसका मतलब हमें घाटा हो रहा है व्यापार में। और निर्यात मूल्य और आयात मूल्य बराबर है तो इसका मतलब हम संतुलन में हैं। स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत का व्यापार शेष हमेशा ही घाटे का रहा है, केवल 2 वर्षों को छोड़कर 1972, 73 और 76, 77, केवल इन 2 वर्षों में भारत का व्यापार शेष पॉजिटिव रहा है, बाकी सभी वर्षों में हमारा व्यापार शेष है वो नेगेटिव रहा है। 50-51 की हम बात करते हैं तो 600 करोड़ रुपए के हमारे निर्यात थे और 650 करोड़ रुपए के हमारे क्या थे, आयात थे। तो हमारा घाटा -50 करोड़ रुपए का था। 1990-91 में हम देखें तो हमारा निर्यात, हमारा व्यापार शेष का घाटा 10,645 करोड़ रुपए था। 2015-16 में ये घाटा बढ़कर 7,73,920 करोड़ रुपए हो गया है। तो इस तालिका से ज्ञात होता है कि भारत का व्यापार शेष स्वतंत्रता के बाद सदैव ही घाटे का बना रहा है।